प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तराखंड का हर धार्मिक स्थल उत्तराखंड देवभूमि के नाम को चरितार्थ करता है। अभी हम मौजूद हैं चक्राता के कालसी में, जहाँ पर विशाल काली माँ का मंदिर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ अक्सर नज़र आएगी। लेकिन आज खास विशेष दिन है क्योंकि आज यहाँ पर 11वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की दूर दूर से, केवल क्षेत्रीय श्रद्धालु नहीं है, अलग अलग राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। और भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, साथ में भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरे आयोजन के बारे में आपको दिखाते हैं, आइए लिए चलते हैं आपको श्रद्धालुओं के पास, उनसे जानेंगे कि आज जो हम मौजूद हैं उनकी श्रद्धा किस प्रकार इस माता पे उमड़ी है, और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के दर्शन की ओर। आज आप वार्षिक उत्सव में आ रहे हैं, क्या पहली बार आ रहे हो या यहाँ के स्थानीय हो, पहले भी आए? नहीं, हम तो यहाँ के स्थानीय हैं, हम तो आते रहते हैं। हमने बचपन से लेकर अब तक काफ़ी भंडारे हम माता का प्रसाद ले चुके हैं। प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी दूर से, दिल्ली कलकत्ता से लोग आते हैं यहाँ पे ना, माता के नाम से भंडारा करवाते हैं। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, इसीलिए यहाँ पे भंडारा जो है माता का लगाया। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है नीलम चौहान, जो धर्म जागरण मातृ शक्ति की जिला संयोजक है। आज आप यहाँ पर वार्षिक उत्सव में मौजूद हैं और हमने देखा है कि लगातार ऐसे आयोजन जौनसार बाबर में पहले नहीं देखे जाते थे, लेकिन अब लगातार ऐसे आयोजनों की बढ़ोतरी होते जा रही है। इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो आप ग्राउंड जीरो से पूरे प्रदेश की जो खबरें हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारा परम सौभाग्य है कि प्रसिद्ध सिद्धपीठ जो काली माता मंदिर है, हमें यहाँ पर इस वार्षिक उत्सव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो इस समय जगह जगह जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, ये हमारा जो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये सनातन है, इस समय जो परचम पे है। और मैं धन्यवाद देती हूँ पीठाधीश्वर और इस पूरे भारतवर्ष के जितने भी धर्म रक्षक हैं और ब्राह्मण समाज है, जो इस सनातन संस्कृति को इस प्रकार से उजागर कर रहे हैं, जो इतने वर्षों से दबी हुई थी। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा सनातन ऐसा ही है और आगे भी इसी तरीके से होना चाहिए। और यहाँ हमारे जो पीठाधीश्वर जी हैं, ये प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। और मैं इस साल देख रही हूँ कि यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो बहुत ही संख्या में आए हैं, जो हमारे हिंदू समाज के लिए, सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। हमारे साथ मौजूद हैं जनेऊ गांव के शाना जी। आज यहाँ 11वां उत्सव मनाया जा रहा है मंदिर में, वार्षिक उत्सव। जगह जगह मंदिरों में ऐसे उत्सवों का आयोजन हो रहा है और हमने देखा है कि ऐसे उत्सव में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या लगता है ये बदलाव कैसे आया है लोगों में? जौनसार बावर में ऐसे उत्सव अब बहुत ज़्यादा मनाए जा रहे हैं। हर गांव में आप देखते होंगे, कभी महिलाएं, कभी लड़कियां, कभी हर मिल के जागरण करते हैं। और देवी देवताओं के प्रति लोगों का बहुत ही भावना है, वो ज़्यादा आकर्षित कर रही है। आप देखोगे आज यहाँ पे कितनी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है, तो आप लगा सकते हैं यहाँ युवा पीढ़ी, महिला, सब तमाम राजनेता सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो माता के प्रति जो लोगों का भाव है वो बढ़ता जा रहा है। इसी में जौनसार बावर भी एक अपने आप में बहुत अग्रणी श्रेणी में है। आप देखते होंगे अनोद महाराज के दरबार में तैना और दसों गणता जो हमारे तीर्थ स्थान है महाराज के, वहाँ पर हजारों की संख्या में आजकल श्रद्धालु लोग जा रहे हैं। इसी के ये जौनसार बावर का प्रवेश द्वार भी है, कालसी जहाँ माँ का दरबार है। इतना भव्य मंदिर हमारे पीठाधीश्वर भरत भूषण जी पंडित जी ने बनाया है। खुद स्वयं जब मैं गाड़ी चलाता था तो कई बार इतनी भीड़ और आपत्ति आती थी, तो मैं माता को नमन करता कि माता मेरा सफर पूरा करना। और माता की आज इतनी कृपा है कि मेरा हर काम, जब भी कोई मुसीबत आती है, मैं माता के दरबार में आता हूँ और माता जी मेरी मनोकामना पूरी करती है। साथ मौजूद हैं कमलेश भट्ट जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए, उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है। यहाँ पग पग पर भगवान के शक्तियाँ विराजमान हैं। और ये जो भूमि है, यमुना जी अगर मैदानी क्षेत्र में हम कहें, जैसे हरिद्वार में गंगा जी जब मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है तो वो हरि का द्वार, ऐसी यमुना जी पहाड़ों से होते हुए मैदानी क्षेत्र में जब यहाँ हरिपुर में पहुँचती है तो हरिपुर स्थान।
और हरिपुर से जो महासू क्षेत्र है, यहाँ के जो आराध्य देवता है महासू देवता भूमि, इसको कहा गया है लैंड ऑफ महासू। उसी में उस क्षेत्र के शुरू होने से पहले माँ काली आगवान के रूप में विराजमान है। जौनसार बावर के प्रत्येक गांव में माँ काली की पूजा की जाती है और ये जो यहाँ पर काली माता मंदिर स्थित है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, प्रमुख शक्तिपीठ है और इसकी बहुत पौराणिक, बहुत ऐतिहासिक, बहुत सांस्कृतिक, बहुत धार्मिक रूप से प्रसिद्धि है। यहाँ पर ना जौनसार बावर बल्कि ना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी जब मनोरथा पूरी होती है तो यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं। समय समय पर आप देखते होंगे यहाँ पर भंडारे चलते रहते हैं। और वर्तमान समय में, पुराने समय में ये मंदिर जो है एक छोटा मंदिर था, लेकिन धीरे धीरे भक्तों के सहयोग से और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं उनकी भरत भूषण जी की लगन और मेहनत से यहाँ पर एक भव्य मंदिर के साथ साथ आप देख रहे हैं आज भंडारे के लिए भी और भक्तों के बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन सुधर रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे जौनसार बावर, पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए और अन्य प्रदेशों के लोगों के लिए भी एक बहुत आस्था का केंद्र है। हमारे साथ मौजूद हैं व्यास, कथा व्यास विपिन उनियाल जी, जो अक्सर इस क्षेत्र में कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। आज वो भी यहाँ मौजूद है। जो जौनसार बावर क्षेत्र है उसमें जो काली माँ है वो अक्सर हर पूजन में उनका स्मरण किया जाता है, उनको पूजा जाता है, हर घर में इनकी पूजा होती है। इसकी क्या खास विशेषता? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ देवी का बहुत पहले से रहा है। हमारे यहाँ नवरात्रे होते हैं तो अष्टमी के दिन ऐसा कोई जौनसार बावर का घर नहीं जहाँ माँ काली की पूजा नहीं होती। तो काली का तो क्षेत्र बहुत पहले से रहा है। महासू का क्षेत्र था, काली का क्षेत्र था, इसीलिए जो है काली के मंदिर भी पाए जाते हैं। तो काली में, माँ काली में, दुर्गा में बहुत आस्था है और ये तो सिद्ध पीठ ही है, इसका तो क्या कहना। और ये बहुत सुंदर सत्संग जो है। हमारे साथ GSR फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, जोशी जी। जौनसार बावर के अंदर ये ऐसा सिद्धपीठ है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और जो जौनसार बावर के अंदर जितने भी धन धान्य की जो अपार संभावना है उसकी भी रक्षा करती है, ऐसे माना जाता है काली माँ। तो ये हमारी रक्षा के लिए है। सबसे पहले यहाँ की कुल स्थान की देवी महाकाली, जिनको बारंबार नमन। और जो इस स्थान पे जो वार्षिक उत्सव ये आप देखने को मिल रहा है, नई युवा पीढ़ी को इस स्थान पे आस्था देखने को मिल रही है। इसमें सबसे अच्छा योगदान हमारे पंडित जी का, जिन्होंने इस भवन को इतना भव्य बना करके, इतना सुंदर बना करके भक्तों के प्रति आस्था जगाई। और ये इनकी मेहनत है। और आज ये जो वार्षिक उत्सव आप जो देखने को आपको बार बार मिल रहा है इतना बढ़िया तरीके से, और युवाओं के प्रति जो ये जागरूकता जाग रही है, ये सब इस महाकाली की कृपा है। और हमारा ये पुराने समय से प्रथा आ रही है, जो इस स्थान पे देवी का आज आशीष जो भक्तों को मिल रहा है, ये यहीं से नहीं, देश विदेशों से यहाँ पे बड़े बड़े भक्त और बड़े बड़े श्रद्धालु इस स्थान पे। और आज इस भीड़ को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि यहाँ की प्रतिष्ठा क्या चीज़ है। तो मैं माता रानी से ये प्रार्थना करूँगा कि ये मान सम्मान, ये प्रतिष्ठा और इस स्थान के जो देव महासू देवता, उनका हमेशा ऐसी आशीष बना रहे और भक्तों के प्रति ऐसे ही लगा रहे। और ये हमारे पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इस मंदिर को इतना भव्य तरीके से बनाया। महाराज नहीं तो आज से अगर आप थोड़े समय पहले जाके देखेंगे तो मंदिर बहुत छोटा सा था, लेकिन आज भक्तों के सहयोग और पंडित जी के अपने मेहनत से आज इस मंदिर का बड़ा नाम हुआ और सब कुछ इतना बहुत अच्छे से यहाँ सीखा। ठीक है, धन्यवाद। कि इस मंदिर में बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं, क्योंकि मान्यता ही ऐसी है, इस मंदिर की शक्ति ही ऐसी है। आइए जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं जो बहुत दूर से, दिल्ली से, हमारे देश की राजधानी से यहाँ पर आए हैं। क्या उनकी आस्था है और क्या विश्वास है जो आज ये यहाँ वार्षिक उत्सव में पहुँचे हैं? आज आप बड़ी दूर से, दिल्ली से यहाँ आए हो, क्या ऐसा विश्वास है इस मंदिर के प्रति, इस माता के प्रति, जो आपको एक खींची चली आई, यहाँ पर लेकर आ गई? मैं तो 10 साल की उम्र से यहाँ पे आ रहा हूँ। हमारा तो बहुत दृढ़ विश्वास है, माँ की कृपा से ही मान लो हमारी ज़िंदगी बची है, यही सब देने वाली है। माँ की ऐसी कृपा हुई, जब मैं 10वीं क्लास में था, जब से ही मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। और हर नवरात्रों में आते ही हैं, भंडारा हमारी तरफ से होता है। हमारी गुरु माता जी देहरादून जानकी माता लक्खी बाग वाली वो रेगुलर यहाँ पे आती रही हैं
उनके साथ हमारे पूरी बस आती है। और हमारे जो भरत भूषण पंडित जी हैं, इनके पिताजी वो मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान की है यहाँ पे। तो मान लो कोई एक ऐसा स्थान हो जाता है माँ की कृपा से, और ये तो बिल्कुल जागृत स्थान है। मान लो इसकी महिमा का बखान मैं शब्दों में तो नहीं कर सकता। मैंने प्रत्यक्ष कण कण में इनका महसूस किया है। ये हमेशा मेरे अंग संग रहती है परिवार के, और हर घड़ी में हमारे साथ रहती है। अभी लेटेस्ट घटना कोरोना काल की मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मिसिज की 20% ऑक्सीजन रह गई थी और आईसीयू में भर्ती थी वो। लेकिन बस माँ की ऐसी कृपा हुई कि वो 1 हफ्ता हॉस्पिटल में बेहोश रही, उसको कुछ नहीं बता रहा क्या हुआ नहीं हुआ। और माँ ने ऐसी कृपा करी कि उसने आईसीयू में मुझे भेज दिया, जहाँ की कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 3-4 दिन में साथ में रहा, और फिर उन्होंने हॉस्पिटल में छुट्टी दे दी घर आकर के। आज वो ठीक है, माँ के दरबार में आई हुई है। तो मान लो आस्था का तो विश्वास मान लो इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि एक बार जो माँ के चरणों में आ गया उसका बेड़ा पार है। पंडित जी, सबसे पहले तो वार्षिक उत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वां उत्सव वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, और आपकी बहुत छोटी उम्र है, और आपने इतनी सी छोटी उम्र में इस मंदिर का इतना भव्य रूप बना दिया है। आज इसका इतना भव्य रूप क्या वजह समझते हैं आप? श्रद्धालुओं की इतनी जो श्रद्धा इसमें उमड़ी है इस मंदिर में, इसकी खास वजह क्या है? देखिए, माता की शक्ति के साथ साथ माँ की कृपा भी यहाँ पर बनी हुई है, और माता अपने भक्तों को साक्षात यहाँ पर दर्शन देती है। ये एक मनोकामना सिद्ध पीठ है, यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी होती है। जो भी लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, यहाँ पे मनोकामना सबकी पूरी होती है, और माँ साक्षात भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देती है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि ये मंदिर की स्थापना हमने वैसे सुना है बुजुर्गों से, जैसा हमने सुना है कि ये पांडव युगीन मंदिर है, पांडव के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी और एक सिद्ध पीठ है। थोड़ा सा अगर इसके इतिहास के बारे में आप बता पाएँ। जी बिल्कुल, कहते हैं कि जो माता का स्वरूप है वो पांडव द्वारा स्थापित है। पांडव ने अज्ञातवास यहाँ पे बिताया था। उस समय अज्ञातवास को बिताने के बाद यहाँ पर उन्होंने माता की मूर्ति स्थापना करी थी, तो तभी यहाँ से वो लाक्षा गृह के लिए निकले थे। तभी से माता का स्वरूप जैसी आज मूर्ति आप देख रहे हैं जस की तस है। और समय बीता गया, पहले हमारे दादाजी, फिर हमारे पिताजी, 1999 में हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद फिर मैं, तो लगातार माता की सेवा भाव से माता की सेवा करते आ रहे हैं। और आज ये है कि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से भी श्रद्धालु माँ के दर्शन करने का लेते हैं, और सभी अपनी मनोकामना सिद्ध पाते हैं। पंडित जी, आज तो वार्षिक उत्सव है और इस उपलक्ष्य में भंडारा किया गया है, लेकिन हमने देखा है यहाँ अक्सर भंडारे भक्तों के द्वारा भंडारे किए जाते हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया है? कि पहले से आपको सूचित करना पड़ता है, और भंडारा आखिर यहाँ क्या क्यों जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसी जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो अपना भंडारा लोग करवाते हैं, और यहाँ पर भंडारा बिल्कुल निःशुल्क है। लोग अपना राशन यहाँ पर दें, पहले भंडारा पंजीकरण करवाएं मंदिर में, पंजीकरण में कोई भी शुल्क नहीं है, और यहाँ पर राशन अपना दे के भंडारा करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पंडित जी भारत भूषण जी। फिर से किसी खबर के साथ आपके सम्मुख मौजूद होंगे, तब तक आप जुड़े रहिए उत्तराखंड समाचार के साथ। नमस्कार।